हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय चैनल। आज हम लोग क्लास 9th के चैप्टर 1 संख्या पद्धति के क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन है दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, अपने कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो हमें बताना है। हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो क्या प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है? तो जी हाँ, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, क्योंकि हम देख चुके हैं कि प्राकृत पूर्ण संख्या होती क्या है। तो देखिए, हमारा डेफिनेशन है, प्राकृत संख्या में ज़ीरो को मिला देने से हमें पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। मतलब प्राकृत संख्या में हम जब जीरो मिला देते हैं तब हमें पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। यानी पूर्ण संख्या में सभी प्राकृत संख्याएं होती हैं, और सभी प्राकृत संख्याओं के अलावा जब जीरो भी होता है तब वो समूह प्राकृत पूर्ण संख्या बनता है। ठीक है, तो इसका अर्थ है कि पूर्ण संख्या में सभी प्राकृत संख्याएं होती हैं। हम इसे इस प्रकार लिखेंगे, यह कथन सत्य है कि सब प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। सत्य है क्योंकि पूर्ण संख्याओं के संग्रह में सभी प्राकृत संख्याएं शामिल होती हैं। अब हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो हम सबसे पहले जानते हैं पूर्णांक संख्या होती क्या है। तो पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्याओं को शामिल करने से पूर्णांक प्राप्त होती है। ठीक है, यानी पूर्णांक में सभी पूर्ण संख्याएं शामिल होती हैं और पूर्ण संख्याओं के अतिरिक्त ऋणात्मक संख्याएं भी होती है। इसका अर्थ है कि सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या होती हैं। परंतु हमारा प्रश्न है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। मतलब प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, तो प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं होती है। जैसे पूर्णांक में हमारी ऋणात्मक संख्याएं शामिल होती है, परंतु पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्याएं नहीं होती है। इसीलिए प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं होती है। तो हमारा ये कथन 2 असत्य है। ठीक है, देखिए, ये असत्य है क्योंकि -3 एक पूर्णांक संख्या है, परंतु यह पूर्ण संख्या नहीं है। अब हमारा प्रश्न 3 है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। क्या प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है? इसके लिए सबसे पहले हमें जानना होगा पूर्ण संख्या क्या होती है। ठीक है, तो पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या, जब प्राकृत संख्या में हम ज़ीरो को मिला देते हैं तो पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। जैसे 0, 1, 2, 3, 4 ये सभी पूर्ण संख्याएं हैं। लेकिन हमारी परिमेय संख्या क्या होती है? तो वे संख्याएं जो P/Q के रूप में होती है। तो 3/4 एक परिमेय संख्या है, परंतु 3/4 एक पूर्ण संख्या नहीं है। असत्य है क्योंकि -3/2 एक परिमेय संख्या है, परंतु यह एक पूर्ण संख्या नहीं है। आई होप आप लोगों को मेरा ये वीडियो समझ में आया होगा। प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन नंबर 4 के सभी क्वेश्चंस आप लोगों का हल हो गया होगा, कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग मेरे इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह की और वीडियोज़ मैं आपके लिए लाती रहूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।